प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ आप ही के प्रोग्राम में स्वस्थी प्रोग्राम में। आज हम फिर से वो एपिसोड हम ट्राई करेंगे जो हम पहले भूल गए थे ना, समय के कारण हम प्रस्तुत नहीं कर पाए थे पंडित जी के सामने, लेकिन आपको एक हिंट दे चुके थे कि हम वो प्रश्न आज ही के एपिसोड में हम पूछेंगे और उसके बाद अगले और दूसरे फ्राह जो है आपने भेजे हैं वे प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हल्दी से पंडित जी के स्वागत करते हैं, अच्छे से स्वागत करते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप? पंडित जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंसू में आंसू आ गए हैं। जो फ्राह मैंने पाए हैं तो मैंने आज नहीं रोक पाई। क्या है, ऐसी विदाई वाली है कोई? नहीं पंडित जी, अभी नहीं, अभी शादी की बात नहीं हो आई है। अच्छा। कुछ ऐसी बातें भी हैं लेकिन विदाई वाली बात भी अभी नहीं आई अच्छा। है। हाँ पंडित जी, तो हम बात करते थे पिछले एपिसोड में, हमने बात किए थे करवा चौथ के बारे में और उसी के साथ रिलेटेड रहा कि हम काहे के अपन खात ऐहल करवा चौथ हम ना रख सकेलो, तो आपने बताए थे। लेकिन उसी के साथ ये प्रश्न भी आए थे van deze dagen इतना ढेर scheidingen होएगा, इतना rechtszaak होएगा, maar फिर भी लोग नहीं समझते हैं कि binnen het huwelijk is er geen scheiding binnen het Sanatendharm. Maar wat er dus nu gebeurt is de vraag dan gerezen. Ben ik wel verplicht om met een man of een vrouw per se dan te trouwen? En waarom, of is er een mogelijkheid dat ik met mezelf niet kan trouwen? En अपन आप से हम बिया काहे ना कर सकेलो? आपके ये प्रश्न जो हैं हमको तो बड़ा ही अटपटा लगा। सर्वप्रथम जो हैं, ईश्वर ने मनुष्य को दो प्रकार के बनाए हैं। दो प्रकार के मनुष्य, आप या तो पुरुष हैं या तो स्त्री हैं जी। विवाह केवल पुरुष और स्त्री के बीच में ही हो सकता है। हम अगर सनातन धर्म के मान्यता लेकर के चले, धर्म का जो मूल उद्देश्य है उसको लेकर के चले, तो विवाह केवल पुरुष और स्त्री के बीच में ही होना चाहिए। ये धर्म है, ये धर्म है। लोग अब इसको जो है बदल रहे हैं अपने कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार कि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब ढकोसले हैं, पाखंड हैं, और ये सब जो है व्यक्ति को नरक की ओर ले जाएगा। इसी से कलयुग का जो है भारी प्रभाव सबके ऊपर भी पड़ेगा। मैं इस विवाह को नहीं मानता हूँ और ऐसी विवाह मैं नहीं कराता हूँ, और मैं इस बात को कहने से भी नहीं डरता हूँ। अगर आप पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ विवाह इत्यादि संबंध रखते हैं, वो आप जानिए, उस प्रसंग को लेकर के मेरे पास मत आइएगा, क्योंकि मैं इसको मान्यता नहीं दूंगा और मैं इस पे जो है अपना समय भी बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, धर्म का खिलाफ है। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बताते हैं कि विवाह का मतलब क्या होता है। विवाह का मतलब है परिवार को बढ़ाना। स्त्री अपने आप को एक वीर्य जो पुरुष के द्वारा प्राप्त होता है, वो वीर्य को बना नहीं सकती है, और जब स्त्री उस वीर्य को बना नहीं सकती है तो स्त्री स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकती है। विवाह का मतलब है संतान बनाना, संसार को बढ़ाना, संसार को चलाना। जब पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ विवाह करेगा तो इसमें संतान कहाँ से आएगा? संतान नहीं होगा। विवाह का मतलब है संतान उत्पन्न करना, परिवार को बढ़ाना, संसार को बढ़ाना, संसार को चलाना। हमारा आपका जीवन का उद्देश्य है संसार चलाना, संसार के काम के लिए रहना। चलो आप अपने आप से विवाह करना चाहते हैं, आप अपने समान वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, ये मैं आपके ऊपर लागू करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खराब है या बुरा है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका कर्म है और इसका जो है फैसला और इसका जो है सामना आपको ही करना पड़ेगा, हमको नहीं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र जो बताता है, तो धर्मशास्त्र जो बताता है कि उसी के अनुसार से हमें चलना चाहिए। धर्म के विरुद्ध चलेंगे तो हमको कष्ट होगा, दुख होगा, अनेक अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप विवाह नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि आप किसी और को चाहते, लेकिन हमारा धर्म उसके लिए अधिकार नहीं देता है, तो आप विवाह मत कीजिए, आप अकेले में जीवन चलाइए। और दूसरा बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने आप को सन्यासी या सन्यास
के हिसाब से दृष्टि से देखता हूँ, मैं संन्यास होना चाहता हूँ या मैं सन्यासी बनना चाहती हूँ। तो इस शैली से अगर आपका विचार है तो आप हाँ संन्यास आश्रम को ग्रहण करें, आप सन्यासी बनिए। और यहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं कि अपने आप से विवाह करने के लिए, तो अपने आप को वचन देने का यही मतलब होता है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं सन्यास या सन्यासी बन करके अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। तो ये भी जानना चाहिए कि जो सन्यास है या सन्यासी हैं उसको हमारे यहाँ पर अर्ध मुर्द भी कहते हैं, आधे मुर्दे भी कहते हैं। उसको किसी के त्यौहार में नहीं जाना चाहिए, उसको किसी के शादी में भी नहीं जाना चाहिए, विवाह में नहीं जाना चाहिए, किसी भी बच्चे के मुंडन संस्कार में नहीं जाना चाहिए। वो आशीर्वाद दूर से दे सकते हैं, लेकिन कोई भी हौसला वाली ऐसी परिस्थिति में वो नहीं जा सकती हैं। अगर जाए भी तो थोड़ी देर तक और उसके बाद चले जाए, पूरे आनंद नहीं ले सकते हैं, पूरी देर तक उसमें नहीं रह सकते हैं। ये इसका अलग प्रसंग बन जाता है। और जहाँ तक मेरे ख्याल है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण संन्यास धर्म के बारे में बहुत से ऐसे ज्ञान दिए हैं, जिनमें से एक ज्ञान है परित्यक्तेन अमृत इति संसारे। उसका संसार से त्याग हो जाना चाहिए, वो संसार को छोड़ देता है, संसार की मोह माया से सब रिश्ता तोड़ लेता है, अलग हो जाता है, अपना अलग से दुनिया बसाता है। और उसका दुनिया होता है कि केवल भगवान है और मैं होता हूँ, हमारे बीच में और कोई नहीं है उसका ये। लेकिन आज के कलयुग में यह असंभव है, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको एकांत में, अकेलापन में होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है संसार से दूर होना चाहिए। इसके लिए आपको संसार के मोह माया से हटना चाहिए। तो ये मोबाइल छोड़ो, ये परिवार छोड़ो, ये नौकरी छोड़ो, आप आदिवासी जंगल में चले जाओ और वहाँ पर जो प्रकृति से प्राप्त होता है खुद लगाइए, खुद पाइए और उसी के आधार से अपने जीवन चलाइए। ये सन्यासी का जीवन हो जाता है। यानी कि पेड़ से जो फल पौधे मिलते हैं उसी को खाइए, उसी को पाइए। जी, लेकिन पंडित जी टेक्नोलॉजी आजकल इतना आगे हो गए हैं, इतने दूर पहुंच गए हैं कि लोग भी IVF कराते हैं, तो इम्प्लांटेशन होते हैं, स्पर्म डोनर होते हैं। तो वे ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वो नाम लिख सकते हैं और स्पर्म को लेकर वो इम्प्लांट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे संस्कारी बच्चे कहला सकते हैं? वो स्पर्म जहाँ पर लेते हैं, ऐसी जो है वीर्य दान की परिस्थिति जहाँ पर होता है, ये वीर्य दान वाले वहाँ पर फिर भी पुरुष का एक अंग आता है जी। बिना पुरुष का जो है ये संसार नहीं चलेगा। पुरुष और प्रकृति को जो है संतुलना में होना चाहिए जी। और विवाह से पहले जितना भी संतान उत्पन्न होता है, ये माता पिता तो क्या, परिवार को जो है जाकर के कष्ट देने वाला होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बच्चे जो है दुर्भागी संतान होता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर जरूर पड़ेगा, जिससे हमारे जीवन के कर्म में जो है अनेक से एक बदलाव लाएगा। इसलिए हमें इस बात को जो है यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसा संतान हो जो माता पिता को जो है स्वर्ग तक पहुँचावे, मरने के बाद उनकी मुक्ति का द्वार बने, पूर्वजों में जो है उसका नाम संस्कार रहे, पूर्वजों में जो है और पितरों में जो है जाकर का उसका जो है अधिकार बना रहे तर्पण करने का, तो हमें संस्कारिक पुत्र होना चाहिए। और संस्कारिक पुत्र का मतलब होता है कि हमारे पास विवाहित होने के बाद संतान उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा, dus als ik hem goed heb begrepen पंडित जी, अगर समझ में बैठ गए हैं तो ये है कि हम अपने आप से शादी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो जो IVF का जो ऑप्शन है तो वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आजकल के लोग तो करते हैं, मैं काफ़ी लोग ऐसे जानता हूँ कि अकेले हैं, अब विवाहित हैं जी। और IVF करा करके और स्वयं गर्भवती हो करके उस बच्चे को आज भी देख रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। लेकिन कल वो बच्चे अगर बड़े होंगे तो क्या माँ से नहीं पूछेंगे कि मेरे पिता कौन है, मेरी अस्तित्व क्या है, हमारे पितृ कौन है। ये पितरों का पिंड न छूटने पाए, पितरों का जो है जो नाम जो है वो नष्ट ना हो, पितरों का आशीर्वाद परिवार के ऊपर से ना हटे, इसलिए हमें अपने पितरों को जानना चाहिए। अगर हम पितृ के नाम तक नहीं जान पाएंगे तो हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। अगर हमें भगवान से मिलना है तो पहले अपने माता पिता को तो जानना चाहिए। और वह बेटी या बेटा अपने माँ से पूछे कि मेरा पिता कौन है, तो माँ कहेगा भाई मुझे पता नहीं, मैं तो स्पर्म
जहाँ पे वीर्य दान होते थे वहाँ से डोनर से जो है मैंने ले लिया और वहाँ से ले करके IVF करा करके तुमको पैदा कर लिया, तुम्हारा पिता कोई कौन है हमको पता नहीं। तो बच्चे को अंदर में क्या होगा, एक अधूरापन सा उत्पन्न होगा, अपने आप को पूर्ण नहीं पाएगा। वेद का मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुरुष और प्रकृति के द्वारा इस संसार की पूर्ति होती है और वही पूर्ति जो है जाकर के बच्चों के अंदर में जो है उसके पूर्ण संस्कार भी बनावे। वही पूर्ण संस्कार से जो है जाकर के देवी देवताओं के तो क्या, प्रकृति और देवता यानी कि पुरुष और प्रकृति का जो है भी सेवन होता है और पुरुष प्रकृति के सेवन जो होता है वो पूर्ण होने के बाद भी पूर्ण रह जाएं। इसलिए हम उस पूर्णमय ईश्वर का जो है चिंतन करता हूँ, उस पूर्णमय ईश्वर का हम सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने बेटा या बेटी से बोल दूँ कि मुझे पता नहीं तुम्हारा माँ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, और मैंने तुम्हें जो है जा कर के IVF के माध्यम से बस रक्त जो है किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति का जो है वीर्य लेकर के मैं अपने अंदर में आ गया हूँ और तुम्हें पैदा कर लिया हूँ, तो वो बच्चे क्या सोचेगा कि आज मेरे अंदर में अधूरापन किस कारण से है? क्या ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूँ कि मैं अधूरा कहलाऊँ? यहाँ पर अब हम बहुत से तर्क कर सकते हैं कि बच्चे को हम सिखा सकते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि तुम अपने पर निर्भर रहो, अपने आप पर विश्वास करो और तुम जो बनना चाहो तुम खुद बनो, तुम्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो मैं संसार से, उसी व्यक्ति से, उसी माता से या उसी पिता से ये पूछूंगा कि दुनिया की ज्ञान तो आपने पढ़ ली, लेकिन अपने आप का होने का आप कौन है, कहाँ से आए हैं? अगर आप माता पिता से आए हैं तो आप अपने बच्चों के अधूरे क्यों छोड़ रहे हैं? आपके ऊपर माता पिता की आशीर्वाद रहा, उनकी कृपा छाया आपने पाए हैं, तो आप अपने बच्चों को ऐसी माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी छाया से क्यों अलग रख रहे हैं, क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको ये माता पिता, दादा दादी, नानी नाना की आशीर्वाद पाने से उन्हें आप क्यों खाली रखते हैं? उसके अंदर में अधूरापन कहाँ से आता है? यही अधूरापन व्यक्ति को आगे में चल करके खा जाएगा। जी हाँ, तो liever हम भोजन के खाते हैं पंडित जी dan de andere opeten wat u dan aangeeft, toch? बिल्कुल, यानी कि अगर हमें ऐसे अधूरीपन यानी कि एकाकीपन किसी के अंदर में उत्पन्न करना है, इंसामहेत उत्पन्न करना है, तो वो स्वयं रोग से जो है ग्रस्त हो जाएगा। ये कलयुग का लक्षण ही बताए गए हैं भागवत महापुराण में, स्कंद महापुराण में, महाभारत में, रामायण में भी इसकी जो है चर्चा आई है कि कलयुग आते आते लोग जो हैं उनका सोच, उसका विचार इतना बदल जाएगा कि यही संतान हमको ही खा जाएगा। यही संतान जो हम अधूरेपन से उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये फलमात नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा अंश उसमें नहीं है, वो अकेले में एक व्यक्ति के द्वारा उसका जो है संस्कार किया गया है और अकेले के संस्कार को प्राप्त करके, अपूर्ण संस्कार को प्राप्त करके वो आगे में चल करके इस संस्कार को, इस संसार को खा जाएगा। अच्छा, तो पंडित जी ऐसा मान लिया जाए कि पति पत्नी दोनों हैं और लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे बना रहे हैं. Is dat wel dan ook nog te doen? Maar het kindje groeit dan in principe niet in de baarmoeder van het kind, maar daarbuiten. Is het kind ook in zo'n geval niet een goede ये हमारा किnder? धर्मशास्त्र पहले से दिखा चुके हैं. जी. हमारा धर्मशास्त्र में, और इसलिए हम अपने हिंदू होने पर जो है गर्व करते हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिक जो दिखा रहे हैं हमारे धर्मशास्त्र ने पहले ही दिखा दिया. अच्छा. माता पार्वती और भगवान शिव का जो है प्रथम संतान जो है आपने कार्तिकेय, जी. इनका जो है उत्पत्ति जो है माता पिता के शरीर के बाहर हुआ है. वो शक्ति पिंड बने हैं और शक्ति पिंड बन करके उसी को जो है जाकर के संसार में एक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं आज के वैज्ञानिक तरीका से जिसको कहते हैं बैतन बार मुद्रलक बफ्रुख्तखिंग, ठीक, जिसको IVF भी कहते हैं. और ऐसे में जो है अनेक अनेक ऐसे संतान उत्पन्न हुए हैं जिसका वीर जो है दोने में पड़ने के कारण से द्रोणाचार्य बना. ठीक है, यानी कि उनकी जो है जाकर के उत्पत्ति माता पिता की पेट के बाहर है और
उनको जो है जाकर के वहाँ ऐसी परिस्थिति में रख करके उनका उत्पन्न कराए गए हैं, उनका जन्म हुआ है। तो ये संस्कार हमारे सनातन धर्म में पहले से हैं। वैज्ञानिक आज खोज करके दिखा रहे हैं कि ये सब हो सकता है, जबकि सनातन धर्म ने पहले से ही तय कर दिया कि भाई ये सब हैं। इंसान आज ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी कैसे उड़े, कि मन के गति से, यानी कि केवल हमारे सोच से चले। आज जो है वैज्ञानिक इसको बना रहे हैं कि भाई मैं अगर किसी अक्षर को देखो तो वो अक्षर टाइप हो जाना चाहिए। ये अब जो बन रहा है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ने पहले से इसको शोध करके रख दिया, खोज करके रख दिया। तो विज्ञान जो है, वेद साहब बहुत पीछे हैं, वेद बहुत आगे है। वेद की तुलना इस संसार में विज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो वेद बहुत आगे हैं और विज्ञान बहुत पीछे हैं। और जब तक ये सोचेंगे कि ये वेद के बराबर पहुंच पाएंगे, तब तक ये स्वयं नष्ट हो जाएगा, नई सृष्टि का उत्पन्न हो जाएगा और वेद की जो है अनेक अनेक ज्ञान फिर से सबके लिए उपलब्ध होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तब तक ये संसार जो है परिवर्तन में होता जाएगा, लेकिन फिर भी पूर्णतः वेद के जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा ये विज्ञान। वेद स्वयं एक ऐसा ज्योति है, एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा प्रकाश है जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकता है। तो हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं, अब देवी भागवत महापुराण के आधार से देखा जाए तो देवी भागवत में कहते हैं स्वयं मैथुनार्थम चम एकम जीवम चम प्रादुर्भवेत्, कि भगवती के स्वयं की मथने से, स्वयं के रटने से एक और शक्ति के उत्पन्न हुआ, लेकिन उस शक्ति के अंदर में भी अधूरापन रहा। तो अधूरापन क्या रहा कि भगवती ने अपने इच्छा से जो है गणेश को बना दिया, लेकिन गणेश के अंदर में केवल एकाकीपन है, केवल एक ऐसा गुण रहा कि उसके अंदर में मातृशक्ति ज्यादा रहा। और जब तक उसके अंदर में पितृ का ज्ञान ना हो, तब तक वो बच्चा जो है किसी भी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, किसी को बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। इसलिए यहाँ पर पार्वती ने भगवान शंकर से आराधना की, प्रार्थना की कि आप भी अपना योगदान दीजिए इसको कुछ। और वहाँ पे परीक्षा के रूप में, और आज की कथा सब लोग जानते हैं कि गणेश जी का सिर कटता है और हाथी का सिर रखता है, इत्यादि इत्यादि, जिसको शंकर जी कहते हैं कि इसके अंदर में अब मेरा अंश भी है। हालांकि हाथी का सिर है, मेरे बच्चे के जो है पहचान है, लेकिन शरीर पार्वती का है और इसका मस्तिष्क शिव का है। पुरुष और प्रकृति का जो है मेल होता है, तब जाकर के संतान की पूर्णता उत्पत्ति होती है। आज भी विज्ञान इस बात को खोज रहे हैं कि कहाँ से कैसे हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन जो है कहाँ से आता है। आज भी वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत भारी शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेद ने जो है पहले से खोज करके रख दिया। बहुत अच्छा पंडित जी, हम आपने बताया है, dus mogelijkheden zijn er en eigenlijk staat wat u zegt in de Veden, in de geschriften van onze Sanatendharm staat alles geschreven en we hoeven niet weer opnieuw de riemen dan uit te zoeken. Ja, maar पंडित जी, dan kom ik eigenlijk nog naar een बहुत मसालेदार वाला vraag आयल है, को casus हम uitleg करब आपके, ओइसे हम पूछ ना पावे, want anders हमके बहुत ढेर और दूसरे vragen आ जाएगा. Hopelijk presenteer ik het wel goed hoor voor u. En daarna gaan we richting een beetje ook naar Diwali, want daar straks hebben we ook Diwali opkomend. ऐसा हो है कि पति पत्नी है तो maar deze भी हुए है, ze zijn mensen. En we hebben eerder ook het verhaal gehad dat na het huwelijk ben ik in principe, heb ik andere gevoelens voor iemand anders gehad. En ik raak verliefd op iemand anders. इतनी दूर तक बात जा रही जी, है? verliefdheid ब्याह के बाद दूसर के ऊपर verliefd हो गए तितली भी हैं। उड़ना शुरू कर रहे हैं? जी, अभी भी जी, है? अभी भी है। मार देना चाहिए। या पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। बराबर। तो लेकिन तो ये प्रश्न है कि पति पत्नी है, लेकिन अगर पति को मालूम पड़ा है, पति का एग्जाम्पल लूँगी, अच्छा दोनों कंती से होता है, लेकिन पति का एग्जाम्पल थोड़ा और मकलक हो जाता है। ऐसे है कि पति जान जाते हैं लेकिन वो उनके पत्नी को नहीं छोड़ते हैं, और वो पत्नी जो बाहर दूसरे के साथ संबंध बनाती हैं वो भी शादीशुदा हैं। तो पति ए जो जान गए हैं कि वो उनकी पत्नी क्या कर रही है, तो वो पति दूसरे के पत्नी के साथ भी संबंध बना लेते हैं। पूरा घोटाला इसमें है। जी, तो इसमें है कि
ये जानते हुए कि आपकी पत्नी या आपका पति कुछ गलत कर रहा है, वो उसे नहीं करना चाहिए, वो क्यों अपने आप को उस बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं? Waarom houdt hij zich dan eigenlijk daarin nog bezig? Want ik heb toch iets verkeerd gedaan. Je hebt toch het verkeerd gedaan. Je hebt toch de grens overschreden. Wat moet er nog maken dat ik je in die band nog blijft? ये क्यों छोड़ के नहीं जाते हैं, ये क्यों वही बंधन में बंधे रह जाते हैं? En dan nog doet hij iets goed door ook met de andere persoon, zijn vrouw, dan een band te maken, net hoe zijn vrouw met een mannelijk persoon een band heeft gemaakt. Dus ये क्रॉस कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक पति इधर, एक पति इधर है, जी दोनों का विवाह शादी हो गए हैं। जी ये पति इसके पत्नी के साथ, ये पति इसके पत्नी के साथ। जी पंडित जी, ये है प्रश्न। जी ये प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि क्या ये और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते फिर भी नहीं छोड़ते हैं। फिर भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करना चाहिए इसी In परिस्थिति में? hoeverre is dit gezond om zo verder te leven? En is er iets in de geschriften dat aangeeft dat dit wel goed is? ऐसे लोगों को जो है कान पकड़ करके बिठा देना चाहिए। जी अगर ऐसा होता है कि पति पत्नी के बारे में जाने और पत्नी पति के बारे में जाने कि इनका जो है किसी अन्य से, किसी दूसरे के साथ नाजायज़ रिश्ता है, और आपके प्रश्न में दोनों को पता है कि किसकी हो रहा पत्नी है। है और किसकी जी। पति है, जी और जो पति पत्नी किसी और के पत्नी के साथ, उसी के पति उसके उसी के पत्नी के साथ। जी ठीक है, जी। यही आपका प्रश्न है। जी बाप रे, राम 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 राम, बड़ा गंभीर समस्या है। इसमें तो चटनी ही नहीं, इसमें आगे ही आगे है। जी परिस्थिति ऐसे होता है कि अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि सामने वाले जो हमारे हम सफ़र हैं, हमारे साथ चलने वाली हैं, जो विवाह के गांठ के साथ हमारे साथ प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है, कसम ली है कि आजीवन तुम्हारे साथ निभाऊंगा, और वो किसी और के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है, हमको पता है वो किसके साथ है, और उसी के पति हमारी पत्नी के साथ गुलछल्ले उड़ा रहे हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति पड़ जाता है तो धर्मशास्त्र इसमें कहते हैं परित्यक्तेन गत्वानं चमेकं यद् भवे, वो अकेला हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को उसी क्षण वहाँ से अकेला हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका पसंद कोई और है, उसका जो है जीने का तरीका कुछ और है। लेकिन इसके बावजूद अगर पति और पत्नी आपस में जैसे आपने बोला है कि क्रॉस कनेक्शन करके एक दूसरे के साथ संबंध रख लिया, कि पत्नी ने जिस पति के साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़े जी उसी के पत्नी के साथ आपने भी रिश्ता जोड़ लिया। राम राम। एक तरीके से बदला लेने के लिए ये करते हैं, लेकिन इस बदले से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो इन्हें कैसे समझाएं कि ये भी कुछ फ़ायदेमंद का चीज़ नहीं फायदामंद है, इसमें कुछ- कहाँ है, कुछ इसमें ये नहीं तो है। नरक ही है, ये या। जीवन को नष्ट करने वाला ही है। जी। ये पाप है, अधर्म है, अशिष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, संस्कार को, पितरों को जो है जा करके दमन करने वाला है। इसमें किसी का फ़ायदा भी नहीं होगा, ना तो उस पति का और उस पत्नी का, और ना ही दूसरे का पति का और दूसरे के पत्नी का। इन दोनों में से किसी की भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और सीधे सब जो है जा करके इसको कहते हैं वानरमय जीवन। वानरमय जीवन, वानरमय जीवन मतलब कि बंदर जो होता है वो किसी के पुरुष स्त्री को नहीं देखते हैं, अपने बेटा बेटी को भी नहीं देखते, वो किसी को भी पाते हैं उसी के साथ मैथुन करना शुरू कर देता है। जी ये बंदर की जो है परिस्थिति है। तो बंदरों की परिस्थिति में ऐसे बताए गए हैं कि वो किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लें, भले वो अपना ही खून, अपना ही बेटा बेटी क्यों ना हो। कलयुग में तो लिखा ये तो होगा ही, आगे में चल कर के कलयुग में तो ये होगा ही कि माता अपने पुत्र से ही, और पिता अपने पुत्री से ही, दादा अपने पोती से ही, और मतलब ये कलयुग का जो है लक्षण जो है अत्यंत जो है गंभीर होने वाला है। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों से बचने का जो है हम लोग हर संभव प्रयास करें, और अगर ऐसे परिस्थिति सामने आ जाता है तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए, उस पुरुष को उस स्त्री का जो है छोड़ देना चाहिए, और उसने जो है जानते हुए भी
उसी पुरुष की पत्नी को जो है उसने भी अपना लिया। जबकि वो जानता है कि उसकी पत्नी किसी और के पुरुष के साथ जाते हैं, तो उसने उसी के पत्नी को भी जो है अपना जो है हमजोली, हम सफ़र बना लिया, या अपना जो है टाइम पास बना लिया है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होगा, और ना ही तो देवी देवताओं का आशीर्वाद इनको ऊपर प्राप्त होता है, ना ही पूर्वजों का, ना ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो है जाकर के 84 लाख योनि में भटकते ही रहते हैं। राम जाने इसके इनकी क्या गति होगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इनका जो भी होगा कल्याण तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो हैं स्वयं भ्रष्ट का मार्ग पे चल चुके हैं। जो अधर्म के पद पे चलेगा उसके जीवन में अधर्म ही होगा, और जो धर्म के मार्ग पे चलेगा, रक्षतो धर्म धर्म रक्षति, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। लेकिन जो अधर्म के भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलेगा उसका पूरा खानदान तो नष्ट ही हो ही जाएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने तो ये बात बता दी, तो एक दूसरे गंभीर समस्या भी आ गई है, अभी और है पंडित जी। तो अगर हम बात करते हैं पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी के बाद उनके साथ उनका परिवार भी आता है। तो आजकल ये भी होते हैं, नहीं आजकल ये सदा से होते आए हैं कि अपने ससुराल को अपनाने के लिए बहुत कठिनाई होती है। Sasurar ko. Ja, जी, dus het accepteren van je schoonfamilie, dat is een toffe job dat men aangeeft, तो बहुत टफ हो जाते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि कभी कभी वो बोलते हैं कि आप बहू नहीं हो, आप मेरी बेटी बन के घर में आती हो रहो, लेकिन वही बेटी को वो गाली गलौज करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम देखते हैं सास ससुर के कंती से, तो वो अच्छा, हम कहते हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पत्नी अपनी सास ससुर को कुछ गाली गलौज करती हैं और एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ वो पतोहिया अच्छा नहीं है, वो गलत कर रही है। सास ससुर करे तो अच्छा है, लेकिन पतोहिया करे तो ना mooi है। Maar in dit geheel is het, gaat het in principe om, हमारे जो कहकर है वो बता रहे हैं कि पति पत्नी अकेले में रहते हैं, अपार्ट घर में रहते हैं, और माँ बाप दूसरे घर में रहते हैं, फिर भी अपना अपना घर है, लेकिन कुछ कारण पता नहीं है क्या वो कारण क्या है। वो पत्नी जो पतोहिया जो होती है, बहू जो होती है, वो अपने सास ससुर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और जब कुछ बात होती है वो उनका पति उनके पास आती हैं, उनसे बात करना चाहती है या अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, तो पत्नी गुस्सा हो जाती है। अच्छा। और उनके माँ बाप को गाली गलौज देती है। इसमें पति ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब भी कुछ होता है मेरी पत्नी तो एक दो इधरी माँ बाप को गलत कहती है या उनको गाली गलौज देती हैं, तो इसमें पति को क्या करना चाहिए? श्री राम, समस्या बड़ा गंभीर है, बड़ा चटकीला है, एकदम चटनी है, 12 के ऊपर जो है 12 है जी। और सैंडविच बर्गर हो गया पंडित जी। हाँ, खूब बड़े हो गए। इस बीच में जो है चक्की जाकी देकर बीड़ा कबीड़ा रोई, द्वीप पाठन के बीच में साबुत बचाना कोई जी। ये तो मतलब दो लोगों के बीच में घमसान युद्ध चल रहा है, मैं उसमें अपना सर बीच में रखूँगा। देखो, सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी बात को समझाने के लिए। राम रावण जी का जो है युद्ध चल रहा है। राम रावण के युद्ध में जो है लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध होता है। लक्ष्मण का मेघनाद से युद्ध करते समय मेघनाद के शक्तिबान लक्ष्मण को लगता है। लक्ष्मण घायल पड़ जाता है जमीन पे, और सामने से जो हैं शत्रु रावण के दल राम के ऊपर, राम की सेना के ऊपर मतलब आहार करते जाते हैं, उनके ऊपर एक से एक तीर इत्यादि चलाते जाते हैं, उनको घायल करते जाते हैं। लेकिन राम जो हैं लक्ष्मण के साथ बैठ करके वहाँ पर विलाप कर रहा है। राम लक्ष्मण के लिए रो रहा है इसलिए क्योंकि ये मेरा भाई, मेरा खून, मेरा अपना है, मेरा वंश जी। लेकिन यहाँ पर अब सोच में आता है कि राम जी कहते हैं कि मैं कौशल्या के तो एक बेटा हूँ जी, ठीक। दूसरा भरत जो हैं केकई के बेटे हैं, वो अयोध्या में हैं।
सुमित्रा माता ने अपने बेटे को मुझको सौंपे हैं, अपने प्राण जैसे समझ करके कि अपनी प्राण को रखो, प्राण को बचा कर रखो। तो अगर अपने प्राण को मैं बचा करके रखूंगा तभी तो मैं जीवित रहूंगा, तभी तो मैं अयोध्या लौट पाऊंगा। अयोध्या लौटूंगा भी तो किस मुंह से कि मैं हे सुमित्रा माता तुम्हारे पुत्र का जो है रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं सुमित्रा माता को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक प्रसंग ये आता है यहाँ पर। राम जी वहाँ पर युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में बड़े सुंदर उत्तर देते हैं कि पत्नी हमें 1000 मिल जाएगा पर भाई दूसरा नहीं मिलेगा। भाई जो पिंड दान कराएगा वो हमको दोबारा नहीं मिलेगा। पत्नी हमको 1000 मिल जाएगा और पत्नी अगर वहां पर अपने प्राण को त्याग भी देती हैं राम जी के कारण से, राम जी के लीला से, राम जी को चाहते हुए भी, तो वहां पर पत्नी का तो कल्याण होगा। लेकिन भाई को जो मार देता है, भाई की जो मृत्यु के कारण जो बनता है, उससे बड़ा अधर्मी संसार में नहीं है। राम जी की जीवन चरित्र है कि वो पुरुषोत्तम है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला, वो अधर्म नहीं करने वाला। तो वो लक्ष्मण के प्राण की जो है कारण क्यों बनेगा। तो यहाँ पर अब बड़े बड़े साधु संत लोग आपस में विचार करने लगे कि राम जी का ऐसा जो है विलाप, इतना सोच, इतना ये कि राम भाई हैं और मैं सुमित्रा को क्या मुँह दिखाऊंगा, पत्नी 1000 मिल जाएगा लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए लक्ष्मण को जिंदा होना चाहिए। पत्नी भले भले रावण लौटाड़े या ना लौटाड़े, रावण को मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन लक्ष्मण को जीवित होना चाहिए। यहाँ पर ये प्रसंग क्यों आया? बिल्कुल आपके प्रश्न ही ऐसा है। पत्नी अपने सास ससुर को गाली देती है। धर्मशास्त्र में लिखा है योसे पत्नियाम स्वसुरः स्वसासः अभद्र शब्देर प्रयोचार तस्तम च योनियाम नरकम च गत्वा। वो जो है जाकर के जोंक बनता है, जोंक की योनि में जन्म लेती हैं और उसी परिवार के पैर में जाकर के लगती हैं और उसी के सहारे से वो जीती हैं कि वो खून देगी तब मैं जीऊँगा, खून नहीं दोगी तो मैं मर जाऊँगा। जोंक का यही दशा होता है। तो सास ससुर को गाली देने वाला पहला ये कि वो जोंक बनते हैं, पहला ये गरुड़ पुराण, हरिवंश पुराण में ये लिखा है। दूसरा, जो सास ससुर का आदर नहीं करता है, तो मैं उस बहू से ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये पति आई कहाँ से, मिली कहाँ से? उसी सास ससुर से ना। तो उस सास ससुर से जब आपको ये पति मिली है, अगर सास ससुर नहीं होता तो आपको ये पति नहीं मिलता, तो फिर आप यहाँ पे क्या कौन सी घंटी बजाने आई है? इसलिए आप जो हैं अपने आप को संभालिए और ये जानिए कि इनकी माता पिता के मैं आदर करूँगा तो ये हमारे माता पिता का भी वही आदर देगा। आदर सम्मान देने से आदर सम्मान मिलता है, जो मैं दे नहीं पाऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे माता पिता के आदर करें, लेकिन आपके माता पिता के मैं आदर ना करूं तो कहां से आदर मिलेगा। इसलिए यहां पर पत्नी को पहला बात तो ये सोचना चाहिए। आजकल पता नहीं कौन सी एपिसोड में, लेकिन एक बार पहले मैं बोल चुका हूं, आजकल दुल्हन विदा नहीं होती हैं, दुल्हा विदा होते हैं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी बोल गए हैं, ससुरार पियारी भई जब से रिप रूप भई घर के सब तब से। यानी कि जिस दिन से मुझे ससुरार प्यारा हो गए हैं, घर के सब लोग दुश्मन जैसे हो गए। तो घर में बैठने की इच्छा नहीं है, मैं बस रात दिन ससुराल में ही बैठा रहता हूँ। विवाह के बाद जो है सास ससुर खराब हो गए, बहू हमारी बात सुने या ना सुने, पत्नी है बात सुनो और मायके जाना बंद करो। तो वही ससुराल जो है अब खराब हो गए हैं। और माता पिता अगर कुछ कहें तो पत्नी को लेकर के ससुराल में जाकर के बैठ जाता है वही दूल्हा। तो कहते हैं कि आजकल दुल्हन नहीं दूल्हा विदा होते हैं। यहाँ पर पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि पहली बात पत्नी के लिए ज्ञान के रूप में ये है कि आप अपने परिवार को, अपने वंश, अपने माता पिता को छोड़ करके इस परिवार में आए हैं। आपका यही कुल है, अब आपका परिवार ये है। ये दुल्हा की जो परिवार होते हैं यही आपका परिवार है। माता पिता ने आपको जो है अलग तो नहीं किया, बांट तो नहीं दिया, तोहफा के रूप में दिया नहीं, लेकिन शक्ति के रूप में ये बोला कि देखो
बिटिया एक ऐसा धन होती हैं, पैदा भले हमारे घर में हो, लेकिन जा करके बढ़ंती उनकी किसी और आंगन में होती हैं। तो हमारी खेत की फसल जो होती है, उसी से बीज लेकर के मैं औरों की खेत में भी फसल लगाता हूँ, ताकि वहाँ पर भी धन की वर्षा हो। जिस प्रकार से बेटी हमारे वंश, हमारे परिवार को आगे बढ़ाए हैं, औरों के परिवार को भी आगे बढ़ाएगी। इस भाव से, इस सम्मान के साथ माता पिता ने बेटी के कन्यादान किए हैं कि जाओ अब तुम उसके परिवार को आगे बढ़ाइए। तो माता पिता के सर झुकेगा पत्नी के ऐसे दुर्व्यवहार से कि उनके माता पिता को ना स्वीकार करने के कारण से केवल अपने माता पिता को स्वीकार करूंगा, तो इसमें क्या होगा, उनके माता पिता दूल्हे के माता पिता से बात भी नहीं करेगा, उनके बीच में जो है तनाव भी बन जाएगा, और ना तो ये दूल्हा पत्नी के साथ सुखी हो पाएगा, ना ही अपने माता पिता के साथ सुखी हो पाएगा, और ना ही सास ससुर के साथ सुखी हो पाएगा। तो यानी कि दुख और कलह उसके घर में पैदा होना शुरू हो जाएगा। मानने से हमारे सनातन धर्म में यही खूबी है, और केवल हिंदू धर्म में ये है और कई अन्य धर्म में नहीं है, कि हमको 2 माइयाँ और 2 पिताएं होते हैं, 2 पिता 2 माइयाँ, एक सास, एक हमारी जननी, एक ससुर, एक हमारे पिता। अगर इस भाव से सोच करके हम चलेंगे तो सास ससुर के जो हैं पराया नहीं समझेंगे, और दूल्हा दुल्हन जो हैं अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ भी सुखी रह सकेंगे। लेकिन क्या है, मेरा ये, मेरा वो, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, हमारे यहाँ ऐसा रहा, अरे अब तो इसके परिवार में आए हो तो इस परिवार को स्वीकार करो। जो कन्या विवाह के बाद भी अपने माता पिता के सुन करके चलती हैं और पति के तथा सास ससुर के बात को नहीं मानते हैं, उसका जीवन कभी ठीक नहीं चलेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आपको उसी परिवार में सुखी रहना है जिसके साथ आप विवाह करके आए हैं। अगर उसकी कहानी मानेंगे, उसकी बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, तो अपने माता पिता के यहाँ पर वापस लौट करके जाओगे तो हमसे ये बताइए कि आपके हाथ थामेगा फिर कौन। बाद में आप कहेंगे कि भाई वो लड़का वाले ठीक नहीं रहा, या तो वो बोल देंगे कि लड़की वाले ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन बदनाम तो बेटी वाली ही होगी। इसलिए धर्मशास्त्र ये भी कहते प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमको रुलाएगा। बेटियां विदाई के समय भी रुलाती हैं, और जब घर पे भी आते तो माता पिता को भी रुलाती हैं। इसलिए बेटियां जब घर से कदम निकालते हैं बाहर सास ससुर में जाने के लिए, तो समझ लेना एक बार गए हैं, वापसी आने का रास्ता बंद हो गए हैं। अब वही सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, उसी कुल के तुम्हें निभाना है, उसी कुल के जो है अपनाना है, और उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना। अगर उस पर भी नहीं चल सके तो तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है। ये हमको समझ जाना चाहिए, और इस बात को अगर हम अपना ले कि उनके माता पिता हमारे भी माता पिता, हमारा माता पिता उनके भी माता पिता, उसी प्रकार से आदर संस्कार हम दें तो हमको भी मिलेगा, और हमारे पति भी हमारे माता पिता के भी आदर करेंगे, और मैं उनके माता पिता के भी आदर कर पाऊंगा। दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। एक हाथ से जो है हवा में जो है बस तिनके उड़ाने के जो है हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से काम तो कुछ फिर भी नहीं बनेगा। बहुत अच्छा पंडित जी, हम कुछ समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा vraag ik ga Diwali के ऊपर आयल है भी, en daar is eigenlijk ook de vraag, met Diwali is het dus dan zo dat Vishnuji al terug is voor Mata Lakshmi, en dus daarom gaan we dan een Choti Diwali vieren en dan ook een grote Diwali? देखो, हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि देव उत्थान एकादशी जब होगा, ये नवंबर के महीने में है, तभी भगवान श्री विष्णु जो है वैकुंठ धाम को लौटते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो है भगवान विष्णु के आने की तैयारी में अब जो है माता लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक प्रकाश फैलाती हैं, और उस प्रकाश से जो है जाकर के गिनना शुरू कर देते हैं कि नारायण लौटेगा। इसलिए ये दीपावली जो होते हैं माता लक्ष्मी के जो है सुख की जो है अनुकूल होते हैं, यानी कि सुख की अनुभूति है कि अब नारायण लौटेगा। तो नारायण को जो है लौटते हुए स्वर्ग को सजाना, ये माता लक्ष्मी का जो है एक प्रसंग होता है कि दीपावली को हम लोग मनाते हैं कि लक्ष्मी माता के अंदर में खुशियाँ आते हैं कि उसकी पति अब बहुत जल्दी जागने वाला है, पाताल से निकल करके अब वैकुंठ धाम में पहुँचेगा। दूसरा ये कि रहा छोटी और बड़ी दीपावली के बाद, तो छोटी दीपावली हम लोग कहते हैं नरक चतुर्दशी, जो दीपावली के ठीक एक दिन पहले है।
अच्छा। दीपावली से एक दिन पहले इस दिन नरकासुर नाम के राक्षस को भगवान श्री कृष्ण मार देते हैं। 16,000 रानियों को, राजकुमारियों को भगवान श्री कृष्ण मुक्त करती हैं और इन्हीं 16,000 राजकुमारियों को भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये 16,000 राजकुमारियां 16,000 ऋग्वेद का मंत्र हैं जो नारायण से संबंध रखता है, और उन्हीं मंत्रों को फिर से नारायण को समर्पण करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आते हैं और कृष्ण इसको जो है स्वीकार करते हैं। यही ऋच के मंत्र हैं, यही ऋग्वेद का जो ऋचाएँ हैं वही भगवान कृष्ण के पत्नियां हैं, और इसी को हम लोग पत्नी के नाम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 16,000 पत्नियां की मुक्ति के होने के कारण से हम लोग छोटी दीपावली मनाते हैं, यानी कि राजकुमारियों की प्राण की रक्षा होती है। उससे एक दिन पहले जो है धनवंतरी अवतार की जो है प्रसंग हम लोग मनाते हैं। भगवान श्री विष्णु धनवंतरी के रूप में प्रकट होते हैं। कहाँ समुद्र मंथन जो है होता है महाशिवरात्रि की ओर, और यहाँ पर जो है जा करके भगवान श्री विष्णु अब धनवंतरी का रूप धारण करके आते हैं, यानी कि संसार में सबसे बड़ा फिजिशियन जो है भगवान बन करके आते हैं। मेडिकस डॉक्टर बन करके आता है, वही धनवंतरी हैं, और हमें अमृत दे करके जाते हैं। तो अमृत मतलब होता है कि भगवान को पा जाना, और भगवान को पा जाना यानी कि अमृत अगर मिल गया है तो उसका मतलब ये होता है कि हमको भगवान मिल जाएगा। तो नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले धनवंतरी की जो है हम लोग पूजन करते हैं, इस आशा विश्वास के साथ कि हमारे घर में जितने भी हमारी खेत की, हमारी अपनी खेत की, अपनी जमीन की उपजाऊ सब्जियां हैं उन्हीं को मैं काम में लाऊंगा। इसमें लहसुन प्याज को नहीं छोड़ना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जितनी सात्विक भोजन है उन सात्विक भोजन को अपने जीवन में उतारना, ये हमारी जो है जाकर के परंपरा बन जाती है। इसी को अश्वनी कुमार यानी कि धनवंतरी के दिवस हम लोग मनाते हैं। इसी को हम छोटी यानी कि धनतेरस कहते हैं। तो इस दिन हम लोग केवल सात्विक भोजन बनाते हैं। फिर नरक चतुर्दशी जो मनाते हैं, तो नरक चतुर्दशी में भगवान श्री कृष्ण का जो है राजकुमारियों को मुक्त करने का, नरक में भी प्रकाश कर जाए, नरक में जो भी दीप जला दे, ऐसे हमारे गोविंद, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। और स्वर्ग की बात तो छोड़ो, वहाँ पर तो स्वयं लक्ष्मी दीप जला रही हैं। तो उसी दीप को जो है सारे संसार में फैलाने के लिए माता लक्ष्मी के जो है परम अमावस्या के जो है कार्तिक के अमावस्या जो होते हैं, इस महादीपावली को हम लोग मनाते हैं। लेकिन एक बात को बोलना जरूर मैं समझता हूँ, उचित समझता हूँ, ये हमें याद रखना है कि दिया जलाते समय भले दुनिया भर की जो है अंधेरा दूर हो जाए, लेकिन एक जगह पर अंधेरा जरूर रह जाता है, अब वो है दिया के नीचे। दीप जला करके सारे संसार को हम प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन दीप के नीचे अंधेरा रह जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारा आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। सबको प्रकाश दो, भले मैं जलता रहूं, भले मैं अंधकार में रहूं, सबके खुशी रखने से सबके खुशी हमारे ऊपर भी आएगा, तो वो भी खुशी खुशी होकर के सुखपूर्वक एक दीप को जलाएगा। तो वो दीप हमारे नीचे का अंधकार जो है उस अंधकार को दूर करेगा। ठीक जिस प्रकार से मैं उसके दिए के नीचे अंधकार को दूर करता हूँ, ठीक उसके दिए जो हैं हमारे दिए के नीचे जो अंधकार है उसको दूर करता है। इसीलिए हम दीपावली कहते। आवली, वली मतलब रेक्स, एक लाइन से दिया जलाना ताकि कोई किसी के नीचे अंधकार ना रह जाए, इसी को दीपावली कहते हैं। और दीपावली मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में 1 गिने, 3 गिने, 5 गिने, 7 गिने, 11 गिने, 12, 13 गिने, 17 गिने, नहीं, जितने भी दिया आप जला सके, घर के किसी कोने में भी जो है अंधकार नहीं होना चाहिए, इस भाव से दीप को जलाइए। लेकिन दीप अपने घर में जलाइए तो अच्छा स्थान पे सफाई के साथ और सुरक्षा के साथ रखिए। ऐसा नहीं कि पर्दा के पास आपने रख दिया और पर्दे में आग लग गया, पूरा घर जल गया और दोष लगाते हैं कि लक्ष्मी मैया ने हमारे घर को जला दिया। नहीं, रखने वाले आप हैं, आपको ही विचार करना चाहिए कि मैं दिया कहाँ रख रहा हूँ, कैसे रख रहा हूँ। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बताए हमें, क्योंकि आज के एपिसोड के अंत में हम फिर से पहुंच गए हैं पंडित जी। आप ऐसे क्यों करते हैं? U heeft het zo mooi verteld, pandit ji, met zo'n mooie boodschap. Maar het is niet daarom dat ik wil stoppen, maar omdat de tijd ook wel zo is aangebroken. Nou, pandit ji, ik wil u heel hartelijk dank zeggen. Tot de volgende keer, maar ook alvast een शुभ दीपावली। धन्यवाद। शुभ दीपावली आपको भी, और प्रिय दर्शकों, आप भी अपने घर पे दीपावली को मनाइए बड़ी प्रेम, आदर और श्रद्धा के साथ।
लेकिन केवल दीप जलाने से काम नहीं बनेगा। आप स्वयं वो दीप बन करके सबके अंदर में प्रेम रूपी बरसते रहिए, सबके लिए प्रेम बांटिए, स्वयं प्रेम के साथ रहिए और प्रेम का अनुभव कीजिए। यही दीपावली है, यही असली दीपावली होगी अगर आप सबके साथ प्रेम के साथ रहोगे। तो आप सबों को अग्रिम शुभ दीपावली, और भगवती लक्ष्मी आपके कुल परिवार को जो है इस प्रकार से प्रकाशित करते हुए धन धान्य से आपका जीवन को परिपूर्ण रखें और हर प्रकार के कामना आपकी परिपूर्ण हो। तथास्तु। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आपको भी een शुभ दीपावली toewensen करते हैं। Pandit जी heeft het al heel mooi gezegd, ik hoef hem niet weer te herhalen. Maar u mag uw vragen natuurlijk nog blijven doorsturen en blijft u nog steeds precies zo trouw aan ons Swasti-programma. En wij ook aan u vragen, dat wij dan de antwoorden voor u kunnen presenteren. Tot de volgende keer. Shubh Ratri.